न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशिस्त के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सज्जाद तनौली। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि तलीमी इदारे काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद 15 सितंबर 2020 को खुलने जा रहे हैं। तो इस हवाले से आज का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं और अपने साथ अपने मेहमान का तारफ़ करवाता चलूँ तो दी लीडर कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के MD ख्वाजा अयाज साहब इंतहाई ऑनरेबल शख्सियात हैं, इंतहाई पढ़ी लिखी शख्सियात हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अरसा दराज से एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता हैं। तो आज का प्रोग्राम का आगाज़ इनसे करेंगे और इनसे जानने की कोशिश ये करेंगे कि हमारा सवाल इनसे ये है कि इतनी लंबी ततीलात रही हैं, उसके बाद तलीमी इदारे खुलने जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद ये तलीमी इदारे खुलने जा रहे हैं और लंबी जो तलीमी सरगर्मियाँ थीं वो मातर रही हैं लॉकडाउन की वजह से। तो इसका आप क्या समझते हैं कि तलबा के हवाले से कितना नुकसान उनको उठाना पड़ा है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सजाद साहब और उनकी टीम प्रेस क्लब की तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे पास आए और इस अहम मौके के ऊपर इतनी अहम गुफ्तगू हम इंशाल्लाह कर रहे हैं, जिसका इंशाल्लाह तमाम सामीन को इंतहाई ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो उसके हवाले से थोड़ा आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक था, ये एक बहुत बड़ा नुकसान करके गया है। हर इदारे को उसने तबाह किया। सोशली उसने स्पेशली आप कह सकते हैं तलीमी इदारों को, खुसूसन स्कूल्स को, कॉलेजेस को और तलबा को जो नुकसान हुआ है उसका गैप पूरा करना इंतहाई मुश्किल बन चुका है, जिसको पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी मेहनत और बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी और प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जो नुकसान हुआ है उसको मैं 2-4 पॉइंट्स में बता दूं कौन कौन से नुकसानात जो हाईलाइट्स हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों को नुकसान हुआ है। सबसे पहला चीज़ ये है, जब 13 मार्च को ये इदारे बंद हुए हैं, तो ये इंतहाई क्रिटिकल टाइम था। ये वो क्रिटिकल टाइम था जिसमें बच्चों का रिवीजन चल रही होती है। ये वो क्रिटिकल टाइम है जिसमें बच्चों का कोर्स मुकम्मल होता है। ये वो क्रिटिकल टाइम है जिसके अंदर आपके तमाम टेस्ट हो रहे होते हैं। तमाम स्कूल कॉलेजेस उनको बच्चों के इम्तहानात की तैयारी करा रहे होते हैं। और स्पेशली टेक्निकल इदारे में जो स्किल्स वाले इदारे हैं, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए या वो यूनिवर्सिटीज़ होंगी, इस मार्च अप्रैल के सेशन में उनके तमाम प्रैक्टिकल विज़िट्स होते हैं। ये वो बैकबोन है, वो फ़नी तलीम या प्रैक्टिकल विज़िट्स हो गए या आपके जो लैब्स के प्रैक्टिकल हो गए या इंडस्ट्रियल विज़िट्स हो गए, वो इन महीनों में होते हैं। वो सारे के सारे कैंसिल हो गए हैं। बच्चों ने वो फ़नी तलीम या वो नॉर्मल जो जनरल तलीम के जो टेस्ट हो गए, वो सारी चीज़ें मुतासर हो चुकी हैं और बच्चे वो चीज़ की तैयारी नहीं कर सके जो उनका एग्ज़ाम बना हुआ था। और दूसरा ये है, दूसरे पॉइंट में आपको मैं ये कर लूँ जो बहुत अहम पॉइंट है, वो ये है कि ज़हनी तौर पे बच्चे एक दबाव का शिकार हो चुके हैं। बच्चे इम्तहानात के बाद वो उनके अंदर वो चीज़, वो दबाव और वो उस तरह का वो शऊर नहीं रहा बच्चों के। अब वो दिली लगाव नहीं रहा तलीम के साथ जो इतना बड़ा गैप के बाद है। ज़ाहिर सी बात है, इतना गैप आ गया तो बिल्कुल। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए हमें भी कम अज़ कम 102 माह लगेगी उनको माहौल में एडजस्ट करने के लिए। क्या टाइम पीरियड दे रहे हैं आप? 102 माह। 1 से 2 माह। ठीक। कम अज़ कम उसमें हम बच्चों की साइकोलॉजिकल तरबियत भी करेंगे, तब जाके उस माहौल के अंदर बच्चे एडजस्ट करेंगे। और अपना इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो नुकसानात बच्चों को इस वाले से भी हुआ है कि बच्चों की जो तरबियत और वो जो एक चल रहा था उसके अंदर बयान गैप आ गया। जो काफ़ी गैप आ गया। स्कूल इंतज़ामिया और टीचर्स और बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है, जिसको फिलअप करना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। और इंशाल्लाह तमाम इदारे, सरकारी और प्राइवेट इदारे मिलकर इंशाल्लाह इस बच्चों की इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये जो गैप आपने तलीमी हवाले से बताया है, तो इसको 1 से 2 माह के जो आप टाइम बता रहे हैं, टाइम पीरियड बता रहे हैं, तो इसमें किस तरह ये गैप पूरा हो सकेगा? किस तरह इसकी क्या चीज़ आपके माइंड में आ रही है? किस तरह ये उस्ताद-ए-किराम जो है इस गैप को पूरा कर सकेंगे? ये जो गैप तलीमी निज़ाम के अंदर आ गया है, उसके अंदर सबसे पहले जो मेरे जहन में एक पॉइंट है जो तमाम सूबाई हुकूमतें और तलीमी इदारों के लिए भी है कि देखें, ये बच्चों का जो नुकसान है वो हमारा अपना नुकसान है, पूरे मुल्क का नुकसान है। खुदारा बच्चों की तलीम को संजीदा लिया जाए, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना किए जाए। खुसूसन 9th, 10th, 11th, 12th यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की तलीम पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। सबसे पहला कदम ये लिया जाए, विंटर वेकेशंस कैंसिल कर दी जाए। कोई इतनी सर्दी नहीं होती, इतनी बलागी, उतने जवान बच्चों को कुछ भी नहीं होता। विंटर वेकेशंस, एक्स्ट्रा किस्म की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो या एक्स्ट्रा वेकेशंस दी जाती हैं या गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होती है उसकी वेकेशंस की सरकारी तातीलात की, वो ख़त्म कर दी जाए
ताकि बच्चे कम से कम टाइम के अंदर जो टाइम उनका ज़ाया हो गया वो उसको रिकवर कवर हो कर सके। सकें। एक सबसे पहला जो पॉइंट है वो विंटर वेकेशन के हवाले से। दूसरा ये है कि सेशन को 1 माह एक्सटेंड किया जाए। सही। अब मिसाल के तौर पर सेशन अगर मार्च में उसका एग्ज़ाम होना था, उसका एग्ज़ाम अप्रैल में होना चाहिए। सही। जिन तालीमी इदारों या बोर्ड्स का अप्रैल में होना था उनका मई में होना चाहिए, मई वालों का जून में होना चाहिए। वो 1 माह का ग्रेस पीरियड दिया जाए। इससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि तलबा को उस्ताद इकराम की तरफ से वो माहौल भी प्रोवाइड हो जाएगा कि जिससे उन्होंने जो तलीमी गैप है वो भी कवर कर सकेंगे और इसकी जो रिज़ल्ट है उसकी भी बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। ऐसा ही है। और तलीमी इदारों और उस्ताज़ा को और तलबा को 1 माह का वो जो गैप मिलेगा उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिल सकता है। हाजी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है कि आपने वफाकी हुकूमतों को और जो सूबाई हुकूमतें उनको उसके साथ साथ आपने वालिदैन को भी ये पैगाम दिया है कि जो छुट्टियां हैं विंटर की होगी या दीगर जो छुट्टियां होनी होती हैं उनको कैंसिल किया जाए ताकि जो पहले टाइम ज़ाया हो गया वो अब नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि लॉकडाउन में जो निजी तलीमी इदारे थे वो मुकम्मल तौर पर शट डाउन रहे हैं, उस्ताद इकराम जो इन इदारों में थे वो मुकम्मल बेरोज़गार रहे हैं, तो इस हवाले से जो नुकसानात हुए हैं तलीमी इदारों के और साथ जो उस्ताद इकराम थे उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले मैं अपनी हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का जो अपना हमारे जो एजुकेशन का महकमा है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा हमारे जो प्राइवेट, ये मैं तो बात कर रहा हूँ तमाम प्राइवेट अदारों की तरफ से, ये सिर्फ मेरा अपनी ज़ाती कॉलेज की बात नहीं है, मैं दिल से बात कर रहा हूँ। तमाम पाकिस्तान के तलीमी इदारे, जितने प्राइवेट तलीमी इदारे, खुदारा हमारे तलीमी इदारों को एक नज़र से देखा जाए, ये 2 स्टैंडर्ड ख़त्म किए जाएँ। आप सरकारी इदारों और प्राइवेट इदारों को एक स्टैंडर्ड दें, उनको एक नज़र से देखें। उनके ऊपर जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं, FBR के महकमा है, प्रोफेशनल टैक्स का महकमा है, ये जितने भी इदारे हैं वो आके ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ तरीके से इदारों को, वो इस चीज़ों को ख़त्म किया जाए। जैसे आप सरकारी इदारों को ट्रीट करते हैं, हमें भी अपना उसी तरह से, हम भी तो वही आपको प्रोग्रेस दे रहे हैं, वही आपको फ्रूट दे रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छा फ्रूट दे रहे हैं। अगर आप, मैं आपको सर्वे, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि आप सर्वे करके देखें, आप आर्मी के महकमों में देखें, आप CSS के महकमों में देखें, आप जितने पाकिस्तान के टॉप के फोर्सेस के इदारे हैं, जितने टॉप के बाकी इदारे हैं उनमें देखें, आपको तलीमी इदारों, प्राइवेट तलीमी इदारों के बच्चे बहुत ऊपर नज़र आएंगे, वो उनको ठीक ठाक पोजीशनों पे नज़र आएंगे। वो कैसे गए? इसका मतलब है प्राइवेट तलीमी इदारे एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा फ्रूट तैयार कर रहे हैं आपके लिए। तो मेहरबानी करके हमें एक नज़र से देखा जाए और हमारे दरमियान वो गैप को ख़त्म किया जाए कि हमें ऐसा ना लगे कि गवर्नमेंट हमारे साथ कोई दूसरी नज़र से या कोई अनफेयर मीन्स कर रही है। और दूसरा मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा गवर्नमेंट से कि ये जो तलीमी इदारों का, छोटे तलीमी इदारों को, ख़ासकर टीचर्स का, प्राइवेट टीचर्स का जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको बिला सूद कर्जा, विदाउट 0.5% ना 1%, नथिंग, विदाउट सूद, बिला सूद उनको कर्जे दिए जाएँ और उसका तरीका आसान रखा जाए, 1 से 3 माह के अंदर दिए जाएँ और शान शराइत हों और उसके उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो, और 1-3 माह के अंदर उनको प्रोसेस मुकम्मल करके वो बिला सूद कर्जे देने के बाद उनको टाइम फ्रेम दिया जाए 3 से 8 साल का वापसी का, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट ना हो। तब जाकर ये तलीमी इदारे और ये उस्ताज़ा कराम की एक हौसला अफजाई भी होगी और एक मैं बल्कि सलूट और रिगार्ड भी करूँगा इस तलीम को, इस हुकूमत को स्पेशली, अगर वो ये स्टेप उठा लेती हैं। स्कूल, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज, इसके उस्ताद इकराम काफ़ी अर्सा से बेरोज़गार हैं। इनकी तरफ से जो हमारे आज के मेहमान हैं ख्वाजा याद साहब, इनकी तरफ से ये वफाकी और सूबाई हुकूमत के लिए बेहतरीन मैसेज है, अच्छा मैसेज है और इस पे इम्प्लीमेंट अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इन टाइम न्यूज़ TV के प्लेटफॉर्म से आज हमारे साथ ख्वाजा अयाज साहब, MD जो कॉलेज दी लीडर कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के MD हैं, काफ़ी अर्सा से एजुकेशन के शोबा से वाबस्ता हैं, आज हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, एक चीज़ और आपके साथ कहता चलूँ अपने नाज़रीन के लिए कि सिलेबस जो है तमाम निजी इदारों के लिए भी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस के लिए एक किया जा रहा है। ये तयशुदा सवाल नहीं है, लेकिन इसके हवाले से आप जानते तो हैं, आपको मालूम तो है, थोड़ा सा इस पे हमें ब्रीफिंग दे दें कि इसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहे आने वाले वक्त में। अगर यकसा तलीमी निज़ाम मेरा जो अपना नुक्ता नज़र है वो एक अच्छा तरीक़ाकार या अच्छा निज़ाम है, मैं तो उसमें बल्कि पॉजिटिविटी देख रहा हूँ कि सबके लिए प्राइवेट और जितने सरकारी तलीमी निज़ाम जो वालिदैन के अंदर वो
एक या बच्चों के अंदर वो जो चीज़ थी, वो जो गैप था, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि यार मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, वो कोई और निसाब पढ़ रहा है, वो कैमरे स्कूल में पढ़ रहा है, कोई और निसाब पढ़ रहा है। हाँ, अलबत्ता ये होना चाहिए कि प्राइवेट अदारों को, उनके सरबराहान को खुसूसी हर ज़िले में से एक दो बंदे उनके साथ चुन लेना चाहिए। पेन हो गया, इस तरह के इदारे हैं, ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उनसे बंदे लिए जाएँ जो मिल बैठ के मशावरत के साथ गवर्नमेंट के साथ वो जो यकसा निसाब तलीम है उसमें मावनत करें। ऐसा ना हो कि ना वो प्राइवेट अदारों के लिए काबिल कबूल हो तो सरकारी के लिए तो काबिल कबूल होगा ही होगा, तो उन्होंने सरकारी में स्कूल पढ़ना है। तो हम कहते हैं मिल के हो, ताकि इंशाल्लाह प्राइवेट अदारे मिल उनके साथ पूरा तावन भी करेंगे उस निसाब बनाने में भी, और अपनी स्किल्स का, और ख़ास उनके जो बहुत बड़े हीरे किस्म के उस्ताद कराम हैं वो उनके साथ पूरा सपोर्ट भी करेंगे उस निसाब तलीम में बनाने में। सही। तो अच्छा सर, इससे पहले भी जो निजी तलीमी इदारे हैं वो काफ़ी नुकसानात उठा चुके हैं लॉकडाउन और स्कूलों की जो बंदिश थी उस हवाले से, तो क्या सलेबस जो नया आ रहा है उसकी वजह से ये तलीमी इदारे नुकसान तो नहीं उठाएंगे? निजी तलीमी इदारों की बात कर रहा हूँ। सलेबस का तो निजी तलीमी इदारों के नुकसानात के हवाले से तो कोई इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में, जो मैं समझता हूँ, नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि रिज़्क़ तो अल्लाह पाक के हाथ में, अल्लाह पाक ही रिज़्क़ सबको देता है, ये सबका ईमान होना चाहिए। तो बल्कि वो जो जनरेशन गैप है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो एलीट क्लास का गैप और जो दूसरे क्लास लोगों का गैप वो ख़त्म हो जाएगा। और बल्कि वलदैन ज़्यादा और बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकेंगे। वलदैन भी वो खुशी सरकारी इदारों में भी, प्राइवेट इदारों में बच्चों को पढ़ा सकेंगे। जो फ़र्क जो है, जो मैं समझता हूँ, वो एक माहौल का है। जो माहौल प्राइवेट स्कूलों की वजह से जो इदारे देते हैं वो वलदैन को ज़्यादा सूट करता है, इस वजह से वो लोग अक्सर इस तरह उसको टच करते हैं। लेकिन मुझे ये जान के मैं सरकारी तलीमी इदारों को भी अप्रिशिएट करूँगा कि अभी जो मैंने लास्ट ईयर विज़िट किया है, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है कि सरकारी तलीमी इदारों में एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हो गया है। जो यंग टीचर्स आए हैं तो उन्होंने पुरानी टीचर्स के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई हैं, माहौल उनका बहुत अच्छा हो गया है, और अदब, अखलाक और समाजी तरबियत के हवाले से उनके बच्चों की बहुत आउट क्लास किस्म की तरबियत हो रही है। तो मैं सलूट करता हूँ सरकारी तलीमी इदारों को भी इस हवाले से। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का जो वक्त है अपने अख्ताम को पहुँचा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमें कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0343898081। हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ जो आज मौजूद थे दी लीडर कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के MD, लॉकडाउन, कोरोना वायरस और स्कूलों के कॉलेजेस के हवाले से सैर असर गुफ्तगू इनसे हुई। इनका ये कहना था कि जो लॉकडाउन है इस वजह से तलबा का और निजी तलीमी इदारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसको कवर करने के हवाले से इन्होंने मेथड हमें बता दिया है। हमारी ये कोशिश है कि ये जो गैप हुआ है ये कवर हो जाए, और हमारी वफाकी और सूबाई जो हुकूमतें हैं जो इनका लॉस हुआ है उनको भी ये पैगाम है कि इनका जो लॉस हुआ है उनको कवर किया जा सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम और नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।